नमस्कार प्रिय बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रायोगिक भूगोल का वो है साधारण आयताकार आरेख। अभी तक आपने पढ़ा सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, पिरामिड आरेख आदि के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे साधारण आयताकार आरेख। क्या आयताकार आरेख की रचना किस प्रकार से की जाती है। प्रिय बच्चों, आयताकार आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम किसी मूल्य को प्रकट करने वाले आयत का पूर्व निश्चित मापने के अनुसार क्षेत्रफल परिकलित किया जाता है, गणना की जाती है। तत्पश्चात इस क्षेत्रफल के मान को दो गुणनखंडों में बांटकर आयत की लंबाई और चौड़ाई निश्चित की जाती है और उस लंबाई चौड़ाई के आधार पर हम आयत की रचना करते हैं। आपने पढ़ा होगा गणित में कि किस प्रकार की आयत की जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यदि हमारे पास आयत की दोनों भुजाएं, क्योंकि आपको पता है आयत की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल समान होती हैं, तो इसकी लंबाई एक तो हो गई लंबाई और एक हो गई चौड़ाई। यदि चारों भुजाएं समान हो जाएंगी तो आयत की जगह वर्ग हो जाएगा, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी यदि हमें, तो उस लंबाई और चौड़ाई के आधार पर हम आयत का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी हमें आंकड़े दिए जाते हैं उन आंकड़ों के अध्ययन के आधार पर सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं और उस क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल को दो गुणनखंडों में बांटकर आयत के लंबाई और चौड़ाई को निर्धारित करते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। उस उदाहरण की सहायता से साधारण आयताकार आरेख की हमें रचना करनी है। उदाहरण है अनाज का उत्पादन। यहाँ पर दिया गया है अनाज का उत्पादन मिलियन टन में। जैसे चावल का उत्पादन है 53.5, गेहूँ का उत्पादन 35, ज्वार 11.5, मक्का 6.5, बाजरा 5.5 और जौ 2.0। तो यहाँ पर ये हमें अनाज का उत्पादन दिया गया है। अब इस अनाज के उत्पादन की सहायता से हमें एक साधारण आयताकार आरेख की रचना करनी है। हम मानकर चल सकते हैं कि जो भी अनाज का उत्पादन है, मान लीजिए हम उसी को आयत का क्षेत्रफल भी मान सकते हैं। उसका यदि मान लीजिए आंकड़ों की संख्या बड़ी हो या ज़्यादा आंकड़े हों, या 53 की जगह ज़्यादा बड़ी संख्या हो, तो वहाँ पर उसको हम अपनी सुविधा अनुसार क्षेत्रफल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसको फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 53 की जगह 500 होता चावल के उत्पादन में, तो 500 की जगह हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल अपनी सुविधा अनुसार उसका आधा कर सकते थे, 1/4 कर सकते थे। तो वो लेकिन सभी में हमको उसी अनुसार जिन जिन फसलों का उत्पादन है उसमें उसी के अकॉर्डिंग, उसी अनुपात में हमें वो क्षेत्रफल उनका लिखना होता। यहाँ पर आंकड़े इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए हम जो भी उत्पादन दे रखा है उसी उत्पादन को आयत का क्षेत्रफल मान कर चलते हैं। तो जैसे उत्पादन 53.5 है तो आयत का क्षेत्रफल हमने 53.5 मान लिया। तो जो भी उत्पादन के आंकड़े हैं उसी को हम एज इट इज़ आयत का क्षेत्रफल मान कर चलते हैं। अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के पश्चात सबसे पहले चूँकि हमें आयताकार आरेख बनाना है, तो आयताकार आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब ये चीज़ यहाँ पर हमें अवश्य ध्यान रखनी है कि जो सबसे अधिक जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पर है 53.5 और सबसे कम है 2.0, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 53.5 का जो आयत बनेगा सबसे बड़ा बनेगा और 2.0 वाला जो आयत बनेगा वो सबसे छोटा बनेगा। तो बीच के ये जो आयत हैं जैसे 35, 11.5, 6.5 और 5.5, तो बीच के ये जो आयत हैं
इनकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर ऊपर जो 53.5 है उसमें हम लंबाई चौड़ाई ले ली 10 और 5.35 अपनी सुविधा अनुसार। आसान भी है, 10 को 5.35 से गुणा किया तो आ गया आपका 53.5। और इसी प्रकार से नीचे जो सबसे छोटा है 2.0, 2 को 1 से गुणा किया यानी कि 2 इसकी लंबाई हो गई, 1 इसकी चौड़ाई हो गई, तो ये हो गया आपका 2। अब जैसे नीचे से अपन गणना करते हैं 2 गुणा 1 से, यानी कि 2 तो इसकी लंबाई और 1 चौड़ाई। तो अब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाओगे आयत की लंबाई भी बढ़ती जानी चाहिए, आयत की चौड़ाई भी बढ़ती जानी चाहिए। जैसे सबसे छोटे वाले आयत की जो लंबाई थी 2 थी और चौड़ाई 1 थी, तो अब धीरे धीरे इनकी लंबाई और चौड़ाई लगातार बढ़ती हुई जानी चाहिए। इसके बारे में आपको विभिन्न विकल्पों के ऊपर विचार करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा। जैसे सेकंड वाले में हमने लिया 3.8 मल्टीप्लाई बाई 1.44, थर्ड में लिया 4 गुणा 1.62, 5 गुणा 2.3, 7 गुणा 5 और लास्ट में लिया 10 गुणा 5.35। तो जो भी आपकी लंबाई और चौड़ाई रहेंगी वो लगातार नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाएंगी। अब आपको ये यहाँ पर मुश्किल होती है कि भाई हम किस प्रकार से इन लंबाई चौड़ाइयों का निर्धारण करें। उसके लिए किसी प्रकार का कोई विशेष वो ध्यान नहीं रखना है हमें, कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसे मैंने 3.8 लिया, उसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन उसी हिसाब से यहाँ पर फिर उसकी चौड़ाई जो है उसमें वो एडजस्ट होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि चौड़ाई फिर 1.62 से कम रहनी चाहिए, क्योंकि ऊपर 1.62 कर रखी है हमने। तो इस प्रकार से जो भी है आपको गुणा भाग करके विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हुए यह आयत की लंबाई और चौड़ाई को निर्धारित करना है। और निर्धारित करने के पश्चात जब लंबाई चौड़ाई का निर्धारण हो जाएगा उसके पश्चात सबसे पहले हम एक सबसे छोटा जो आयत है उस आयत की रचना कर देते हैं। जैसे सबसे छोटा आयत हमने बना दिया, अब उसी को अंदर लेते हुए, जैसे एक साइड उसके अंदर रह जानी चाहिए, उसी को अंदर लेते हुए हम दूसरा आयत की रचना करेंगे। फिर दोनों आयत को अंदर लेते हुए तीसरे आयत की रचना की जाएगी, तीनों आयत को अंदर लेते हुए चौथे आयत की, चारों आयत को अंदर लेते हुए पांचवें आयत की, और पांचों आयत को अंदर लेते हुए लास्ट में छठे आयत की रचना होती है। जहाँ से आयत की हम रचना करते हैं तो उसकी जो दोनों भुजाएं हैं, लंबाई वाली और चौड़ाई वाली, दोनों एक ही भुजा के ऊपर दोनों आयतों का जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो आयत जो साधारण आयताकार आरेख है उसको बनाते समय हमें इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि छोटा आयत हमेशा बड़े आयत के अंदर ही रहेगा और लंबाई और चौड़ाई दोनों एक ही भुजा पर हम लगातार उनको बढ़ाते जाते हैं, वृद्धि उनमें करते जाते हैं। तो इस प्रकार से ये साधारण आयताकार आरेख की रचना की जाती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से विभाजित आयताकार आरेख की रचना की जाती है। धन्यवाद।